वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं PYQ प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन विथ ट्रिकी। दोस्तों अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि काफी लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या मेरा वॉच टाइम बेटर से बेटर हो रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। आइए डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 2। दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। पहले आपका इस जो हमने बनाया इसका कंसेप्ट आपको जिस दिन समझ जाएंगे तो उस सवाल का उत्तर तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है पर दोस्तों अगर मान लीजिए ये और क्या हमारे पास कोई बिंदु ये है, यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है एकदम फिक्स्ड है, एक निश्चित है, अर्थात ऐसी रेखा जो तो न आगे बढ़ा सकते हैं न तो घटा सकते हैं, ऐसी रेखाओं क्या कहते हैं, रेखाखंड, लाइन ऑफ द सेगमेंट। तो अगर पूछा जाए यहाँ पर ये क्या है, हमने बनाया ए से बी तक, आप कहेंगे रेखाखंड। ठीक है, अगर दोस्तों आपने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया, अर्थात क्या अनंत तक इस तरह क्या रेखाएं क्या इस तरह चलती रही, अगर ये दोनों साइड हमने क्या कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया, तो दोस्तों वो क्या हो जाती है, जैसे ये फॉर्म देखिए, ये डायरेक्शन मतलब क्या दिख रहा है, ये डायरेक्शन का क्या लगातार कंटिन्यू क्या है, आगे और पीछे क्या जा रहा है, तो इसे लाइन क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। देखिए रेखा रेखाखंड में क्या अंतर है, तो रेखा में क्या जिसे दोनों छोरों से दोनों साइड से अनंत तक इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड में एक निश्चित पॉइंट होता है, उसको आगे न तो बढ़ा सकते हैं न तो क्या घटा सकते हैं। इसका डायरेक्शन आप जानते हैं, लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे, ए बी पर क्या लगाएंगे, दोनों साइड डायरेक्शन। यह दर्शाता है कि मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इसको अनंत तक आप बढ़ा सकते हैं, उसे घटा सकते हैं, तो इस लाइन क्या कहेंगे। या इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए यही आपको डायरेक्शन पूछ भी रहा है, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए रेखा और ए बी लाइन ए बी होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या एक रेखा की डेफिनेशन यही है, उसको इनफाइनाइट तक अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड में दोस्तों क्या एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, न तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं न तो पीछे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों किरण में क्या होता है, उसका एक पॉइंट तो फिक्स्ड है, यहाँ पर एक पॉइंट क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका फिक्स्ड है, और दूसरी पॉइंट जहाँ पर दूसरी क्या इसको क्या करें, इनफाइनाइट तक ले जाइए। ठीक है, इसे अनंत तक ले जाइए, तो उससे कहते हैं यहाँ पर एक किरण। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। रेखा क्या होगी, रेखा को दोनों साइड इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, और क्या किरण में क्या है, उसको एक साइड क्या है इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों रेखाखंड में दोनों क्या है बढ़ा ही नहीं सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर देना है। देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर यक्स का मान क्या रख सकते हैं, ये यक्स का मान जानते हैं आप, यहाँ पर 1 रख सकते हैं, जानते हैं अगर 1 रख दी जाए, 1 कभी 90 से क्या होगा, बड़ा नहीं होगा, तो वैल्यू क्या रखेंगे आप, क्या यक्स बराबर क्या रख सकते हैं, या तो 90 रख दीजिए, 90 रखेंगे, जानते हैं ये बराबर का चिन्ह है, इक्वल टू का। दोस्तों ये वैल्यू क्या होगी, इसे कहता है ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो यक्स का मान क्या रख सकते हैं, 90 तो रख सकते हैं, 90 से बड़ी वैल्यू सकते हैं, 91 92 90, अर्थात क्या यक्स का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए ए, यक्स का मान क्या कह रहा है कि का मान 90 होगा। ठीक है, हमने 90 रखा, 90 से छोटा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपने क्या रख दिया 89, तो 89 छोटा हो जाएगा। और जानते हैं लेकिन ये मुंह क्या है, जिसकी तरफ मुंह रहता है, जिसकी तरफ डायरेक्शन रहता है वह बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन दोस्त आपने 89 यहाँ पे एक्स के स्थान पर रखा, वह कंडीशन फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि 89 90 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, करा एक्स का मान 90 अंश से कम, 90 अंश से कम तो रख ही नहीं पाएंगे, क्यों नहीं रख पाएंगे, अभी हमने आपको डिस्कस करा दिया है। करा कि द वैल्यू ऑफ द करा लेस देन आर इक्वल टू 90, ये भी गलत करा, वही है, और करा 90 90 तो आप दोस्तों यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों 90 से बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, या की बात कर दिया 90 क्या क्या उसके या 90 से बड़ा रखिए या उसके बराबर रखेंगे, इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। देखिए यार नोट डाउन करिए, देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अगर मानते हैं कोई थीटा हो, थीटा की वैल्यू क्या हो, अगर 90 डिग्री से क्या हो छोटी हो, और दोस्त यहाँ पर 0 से बड़ा हो, तो इसे कर लीजिएगा, इसे एक्यूट एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, इसको भी नोट डाउन करिए। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर दोस्तों यहाँ पर क्या जो वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो, यहाँ पर 90 डिग्री से क्या बड़ी हो दोस्तों यहाँ पर, और 180 अंश क्या हो यहाँ पर डिग्री से क्या हो छोटा हो, उसको दोस्त क्या करिए, उसको रखिएगा, उसे कहते हैं
ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, नोट डाउन करिएगा। अगर 0 और 90 के बीच जो वैल्यू हो उसे कहेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण। अगर 180 से छोटा 90 से बड़ा हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल अर्थात अधिक कोण करेंगे। और दोस्तों ये नोट डाउन करिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे राइट एंगल अर्थात समकोण कहेंगे। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए कह रहा आपको क्या निकालना है, कह रहा आकृति में आपको एक आकृति दी रहेगी, यहाँ पर आकृति दिया गया है, इसमें कह रहा यक्स का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग जानते हैं, अगर सपोज कर लीजिए एक लाइन है यहाँ पर ए और बी, तो आप पूछा जाए कि इसका एंगल क्या होता है, कोई भी एक रेखा हो उसका एंगल क्या होता है, 1 क्या होता है। ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ पर, ये देखिए ये सेम लाइन से बने हुए, अर्थात जो एंगल ये होगा दोस्तों सेम एंगल ये भी होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्या होगा 2x होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ से लेकर, ये एंगल जो ये दिख रहा होगा तो सेम एंगल क्या होगा यहाँ पर, ये भी क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, ये 2x। देखिए एक लाइन बन गई ए बी के, अगर बात किया जाए ये एंगल ए बी हो गया, ये जानते हैं कि ये 2x, फिर ये 2x, ये क्या होगा 2x। एक लाइन है, लाइन का टोटल यहाँ पर जो एंगल बनता है कितना 180, अर्थात एक लाइन के बीच अगर पूछा जाए एंगल कितना होता है 180, तो दोस्तों हम लिखेंगे, देखिए इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, क्या आएगा 6x इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा यक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर 30 डिग्री मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का आंसर दोस्तों क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लगातार इस तरह का सवाल देखने को मिलते हैं। कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। ठीक है, कह रहा डी और ई ए बी और ए सी के भुजाओं पर स्थित है। ठीक है, हम पहले नाम देते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर नाम देते हैं बी, यहाँ पर क्या सी। ठीक है, यहाँ पर ये कहा है, यहाँ पर ए बी सी भुजा का, ए बी भुजा पे क्या है डी स्थित है, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं डी स्थित है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर और क्या है, और ए सी पे क्या है यहाँ पर ई स्थित है। ये देखिए हमने फिगर बना दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा एडी की जो लंबाई है, एडी की लंबाई मतलब क्या है, ये 2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर बी इसकी लंबाई दी गई है 3, और दोस्तों यहाँ पर बीसी का मतलब क्या दिया गया 7.5 दिया गया है। और दोस्तों क्या पूछ रहा है डीई, अर्थात कह रहा कि जो यहाँ पर डीई का जो जो है ये किसके पैरेलल है, ये किसके समांतर है, ये बीसी के समांतर है। ठीक है, बीसी के जब समांतर, तो दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर दोस्तों ये 2 है, अगर हम पूरे ट्रायंगल्स की बात करें, पूरे त्रिभुज की बात करें, ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, ए बी की लंबाई यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे क्या 5 होगा, ये टोटल लंबाई 5 के बराबर होगी नहीं ए बी। तो दोस्तों जो लंबाई ए बी की लंबाई यहाँ पर लिखा 5। ठीक है, यहाँ पर ए बी की लंबाई क्या दोस्तों लिखा 5, और दोस्तों यहाँ पर बी सी की लंबाई क्या है, यहाँ पर देखिए 7.5 लिखा है। ठीक है, अभी ये आपको अभी ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये भी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए इक्वल क्यों किया, हमने पूरे त्रिभुज की बात किया, जो त्रिभुज में जिसकी जिसकी साइडें दी थी, ए बी क्या, ए बी का जो अनुपात आया, ए बी का अनुपात बी सी के अनुपात को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अपान में कर दिया। ठीक है, वैल्यू को अपान कर दिया। ये जानते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल्स है, और लेकिन दोस्तों ये कह रहा है कि यहाँ पर डी इसके पैरेलल है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ से भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर, या ऐसा कर सकते हैं ए डी ई क्या है एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक पूरे का त्रिभुज हमने लिख लिया। अब दोस्तों त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए, यहाँ पर अगर बात करें ए और दोस्तों डी ई, दोस्तों इसकी जो भुजाएं यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे, हमने पूरे त्रिभुज की बात कर लिया। अब देखिए इस त्रिभुज में ए डी ई इक्वल टू क्या करेंगे, जो इसकी साइड होगी, इसकी साइड क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड लिया था, पूरी भुजा ली थी, अब दोस्तों क्या लेफ्ट हैंड साइड की भुजा क्या होगी ए डी होगी, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ अपान क्या किए थे, देखिए बीसी था, बीसी की वैल्यू देखिए 7.5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी, क्योंकि यहाँ पे इसके पैरेलल है इसलिए मैंने पैरेलल कर लिया। ठीक है, 2 त्रिभुज बना इसमें, एक त्रिभुज होल त्रिभुज की बात किया, वो दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे, इक्विवेलेंस होंगे, क्योंकि ये लाइन क्या है ये दिया गया पैरेलल के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, इससे जब कटाएंगे क्या आएगा, आप जानते हैं
यहाँ पर आएगा 15, यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी बराबर यहाँ पर 15 दूना 30 लगाएंगे, ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर आप दोस्तों एक लाइन दे पाए, कैसे? देखिए दोस्तों ये बात कर रहा है किसकी, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज को आपको याद होगा, ये समकोण त्रिभुज क्या जानते हैं, जो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मान लेते हैं सी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद होगा, ठीक है। यहाँ पर यह फार्मूला आपको याद, एंगल की बात करता है तो दोस्तों कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण की वैल्यू आपको दी गई है 25, इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब बाई ऑप्शन से देखिए, अब जानते हैं इसका वर्ग करेंगे 625, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सी दो संख्याएं हैं जिसका वर्ग किया जाए और जोड़ा जाए क्या 625 के बराबर हो जाए। तो ऐसा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम ये मानते हैं भुजा ए लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा, जानते हैं ए का मानते हैं, ए का मान मान लेते हैं कि यहाँ पर 15 है, इसका वर्ग करेंगे 225 आएगा, ठीक है। 225 में कितना 225 आए जानते हैं, इसका वर्ग करेंगे, ये क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे 400 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 625 आ गया। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि इसका वर्ग करेंगे 100 आएगा, 100 225 में अगर 100 जोड़ेंगे 300 ही आएगा, तो दोस्तों ये 225 आए 325 आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए, देखिए यह भी कितना अच्छा सवाल है। कह रहा एक वृत्त की बाहर एक बिंदु, देखिए हमने पहले से फिगर बना दिया जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और साफ साफ दिखे, ठीक है। कोई एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर P है, ठीक है। यह कह रहा कि P से कह रहा उस वृत्त पर, देखिए एक वृत्त है, कह रहा कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे, एक 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 पहली रेखा यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर आपने खींचा, यहाँ पर AP, पहली रेखा एक यहाँ पर हो गई, ठीक है। एक यहाँ पर P से इसी बिंदु से एक रेखा मान लेते हैं B है, यहाँ पर ये दूसरी रेखा हुई। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, किसी बिंदु से वो बिंदु बाहर हो तो कितनी रेखा खींच सकती है। तो आपका जवाब क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा दोस्तों, इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट मिलेगा, 2 रेखाएं खींच सकती है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे कर दिया तो ये दोस्त यहाँ पर यह इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, ये याद रखिएगा, ये क्या होगा, ये कट कर रहा है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए इस रिजल्ट को सभी जानते होंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण दिए गए हैं, इसको जोड़ लीजिए, 5 और 9, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 11, कितना होगा 20 10 30, जो 30 यक्स हो जाएगा ये। अब ये 30 यक्स आएगा, यक्स कहाँ से आया, जब अनुपात हटा, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर पूछा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पर जानते हैं इसे कटा सकते हैं, यहाँ पर तो यक्स का मान निकल जाएगा, यहाँ पर जानते हैं क्या आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है। यक्स का मान 12 आ गया, तो पहला कोण क्या होगा, 4x होगा, तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, जानते हैं 12 चौक क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे x का मान 12 चौक 48, ठीक है। तो 48 कहाँ दिख रहा होगा, किस पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, अगला मान क्या होगा, यहाँ पर 5x होगा, 5x की वैल्यू सब में क्या करिए, यहाँ पर सब में यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 120 हो गया। यहाँ पर 12 में 11 गुणा करेंगे क्या होगा, 132, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, या नोट डाउन करिए। देखिए हमने चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 कैसे आया, इसको भी एक बार देख लीजिए, डायरेक्टली आप लोगों को याद होगा। देखिए ये इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखिएगा, n-2 क्या है, इंटू क्या 180 डिग्री, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, n का मान क्या, अगर यहाँ पर 4 रखेंगे, देखिए यहाँ पर यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये सबके लिए है। यहाँ पर एक कर सकते हैं, ये एक फार्मूला है, n-2 इंटू 180। अगर यहाँ पर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, n के स्थान पर रखा है यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे 2, 18 दूना 36, यहाँ पर 360 आ गए, ये ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। पेपर में अभी मान लीजिए चतुर्भुज की बात किया, तो आने वाले एग्जाम में पंचभुज या खष्टभुज की बात करेगा, तब क्या करेंगे, तो दोस्तों यही ये याद रखिएगा,
अगर मान लीजिए यहीं पर पंचभुज पूछता तो n बराबर क्या करते, यहाँ पर 5 रखते, तो दोस्तों इसको सॉल्व करते क्या होगा, 18 3 54 कितना होगा 500, क्या होगा यहाँ पर 500 क्या होगा, यहाँ पर 540 डिग्री टोटल एंगल होता है, इसको याद रखिएगा। अगर खष्टभुज सप्तभुज या जो भी पूछे तो n की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई बिंदु P है, P से ठीक यहाँ पर P है, यहाँ पर देखिए को 5 सेमी त्रिज्या वाले, देखिए 5 सेमी क्या है त्रिज्या, यहाँ पर मान लेते हैं क्या O से, ठीक है। O से लेकर यहाँ पर P तक, यहाँ पर O से लेकर बिंदु O से यहाँ पर P तक, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देखिए 13 सेंटीमीटर है, ठीक यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा था P, यहाँ पर Q, देखिए यहाँ पर Q होगा, और दोस्तों यहाँ पर P क्या R क्या एक स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, खींची जाता है, तो आपको निकालना है पूरे एरिया का क्षेत्रफल, ठीक यहाँ पर। दोस्तों ये जानते हैं, ये मानते हैं ये क्या राइट एंगल बना रहा, तो दोस्तों जानते हैं ये भुजा कितनी होगी 12 है। कैसे हम जानते हैं, अगर यहाँ पर ये 13 का स्क्वायर कर दिया जाए और 5 का स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे, अंडर लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, दोस्तों हम निकाल सकते हैं यहाँ पर ये साइड, ठीक है यहाँ पर। अब दोस्तों अगर पूछा जाए ये त्रिभुज की बात करें, यहाँ देखिए पी क्यू ओ का एक एरिया क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है 1/2 यहाँ पर बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए बेस क्या हो गया, यहाँ पर 12 होगा, हाइट क्या होगी दोस्तों 5 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा दोस्तों, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो इस साइड का निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर ये इस साइड अगर पूरे का निकालना चाहते हैं दोस्तों, यह सेम हमने 2 का मल्टीप्लाई इस साइड कर दिया, ठीक है। ये टोटल का एरिया आ गया, पी क्यू आर का एरिया आ गया, तो पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, देखिए 2 कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 पंच 60 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये तो फार्मूला बेस्ड है, इस सवाल का उत्तर सभी को याद होगा। किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है किसका, बेलन। तो बेलन आप लोग जानते हैं, बेलन का दोस्तों ये एक प्रकार का बेलन होता है। तो बेलन में इसमें ज्यादा समझाने की आपकी जरूरत नहीं है, ये आपको जानते हैं कि यहाँ पर ये बेलन होता है। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये जानते हैं। और दोस्तों ये किसका होता है, ये जो जानते हैं ये शंकु को होता है। और दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, इसका कह सकते हैं यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। और दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, ये इसका क्षेत्रफल रहता है। यहाँ पर संपूर्ण की बात करेगा ये होगा। और दोस्तों यहाँ पर इसमें भी आपको डायरेक्टली याद रखिएगा, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर कहा एक बेलनाकार यहाँ पर बॉक्स, देखिए दोस्तों जब बॉक्स की बात किया तो देखिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा जब भी बात करेगा बॉक्स की, या बॉक्स मतलब क्या है, एक प्रकार का वर्ग है, या एक प्रकार का कह सकते हैं एक आयत है। जब आयत की कोई एक भुजा पकड़िए, एक भुजा को जब इसे घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक भुजा पकड़ के क्या करेंगे, ये घुमाएंगे, तो हमेशा क्या बनेगा, याद रखिएगा, हमेशा एक बेलन बनेगा। याद रखिएगा किसी क्या है यहाँ पर वर्ग, या दोस्तों यहाँ पर कोई भी हो, एक भुजा पकड़ के घुमाएंगे तो दोस्तों क्या बनेगी, एक बनेगा बेलन, ठीक है। यहाँ पर एक बेलन बनेगा, और बेलन का क्या होगा, जिसमें क्या करेंगे, एक ही भुजा पकड़ेंगे, एक घुमावदार होगा, तो दोस्तों एक घुमावदार होगा, और 2 क्या बनेंगे, यहाँ पर 2 वृत्ताकार देखिए बनेंगे। देखिए पहला एक वृत्ताकार यहाँ बना, दूसरा यहाँ पर, तो दोस्त एक ही घुमावदार बनेगा। और दोस्त क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर 1, और यहाँ ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है यहाँ पर 2 वृत्त के सतह का क्षेत्रफल का अनुपात दिया, उसका आयतन का पूछा है, ठीक है। देखिए नोट डाउन करिए, क्षेत्रफल मानते हैं A1/A2 हो, ठीक है। A1/A2 का जो अनुपात दिया गया है ये जानते हैं, या कैपिटल ले लीजिए, ठीक है। ये इसकी भुजाएं का जो ये रेशियो क्या होता है, ये आप जानते हैं, ये फार्मूला आपको याद होगा। A1/A2 का जो रेशियो होगा, इसकी आपको वैल्यू क्या दी गई है, अगर ये भुजाएं हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 16 क्या होगा 9 के बराबर होगी। अगर लिखना चाहते हैं A1 क्या होगा A2, हम जानते हैं क्या लग जाएगी, ये लग जाएगी कड़ी, तो इसका लगाएंगे कड़ी, तो क्या होगा 16 क्या होगा यहाँ पर 9, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा 4 क्या होगा 3। लेकिन क्या पूछ रहा है आयतन, आयतन में क्या होता है क्यूब कर दीजिए। देखिए लीजिए हमने क्यूब कर दिया, लीजिए हमने यहाँ क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, तो दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर क्यूब, तो सवाल का उत्तर क्या होगा 4 × 16 = 64 क्या होगा, अपान क्या होगा
यहाँ पर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल को डिस्कस करता हूं। देखिए क्या ध्यान देना होगा दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने आपको डिस्कस कराया अभी वॉल्यूम का फार्मूला। तो ये लिखेंगे A1 यहाँ पर ये अपान क्या होगा A2 का दोस्तों, यहाँ पर A2 लिखेंगे, इसका क्यूब करेंगे, यही आपको डिस्कस कराया। और दोस्तों लेकिन ये गोले की बात कर रहा है, जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब दोनों में आएगा, घटा सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आपको जानते होंगे। ठीक है 8 बाई क्या होगा यहाँ पर 27 होगा, ये आयतन हो गया। अगर बात करें A1 यहाँ पर स्मॉल आर लेना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर ले लीजिए। ठीक है चलिए मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा, ये जानते हैं, लगाएंगे 100, जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 का क्यूब को हटा देंगे, यहाँ पर 2 बाई क्या होगा 3, इतना आपको समझ आ गया होगा। जानते हैं जैसे यहाँ क्यूब हटता तो ये लगाएंगे यहाँ पर घनमूल, तो आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है अब क्या पूछ रहा है, अब देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर आर माइनस क्या करिए, यहाँ पर अपान क्या करिए स्मॉल आर की जो वैल्यू पूछ रहा है, तो कैपिटल आर की वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू 3 में से आपको घटाना कितना 2, तो 1 आएगा, और स्मॉल आर की वैल्यू 2 है। अगर अनुपात में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा 1:2। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है आप देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए यहाँ पर कह रहा है समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। देखिए यहाँ पर जो भुजा ये होगी, सेम भुजाएं क्या होंगी, ये होगी, ये भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। विकर्ण ये मान लेते, ये पहला विकर्ण मान लेते हैं, यहाँ से क्या हो, ये पहला विकर्ण होगा, यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ पर ये पहला विकर्ण हो गया, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं क्या, यहाँ पर ये दूसरा विकर्ण। ठीक है यहाँ पर मिलाएंगे, ये क्या होगा, ये दूसरा विकर्ण। तो अब जानते हैं विकर्ण का एरिया क्या होता है, जब विकर्ण दिए रहे हैं उसका एरिया आप लोग जानते हैं 1/2। पहला विकर्ण दिए 8 दिया गया है, यहाँ 8 रखेंगे, इंटू लिखेंगे दूसरा विकर्ण दिया गया यहाँ पर 10। इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर इस सवाल का क्या होगा 40। इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। तो यहाँ पर समचतुर्भुज याद रखिएगा दोस्तों, उसके विकर्ण का जो डायगोनल का विकर्ण यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 1/2 करिए, आंसर आएगा। ठीक है आइए मैं अगले सवाल की ओर डिस्कस करता हूँ। ठीक है देखिए इस सवाल का भी आपको ध्यान से देखना होगा। एक किनारे पर तेज एक बेलनाकार पेंसिल, देखिए एक बेलनाकार है दोस्तों, यहाँ पर ये फिगर अगर उल्टा बनाते ज्यादा अच्छा क्लियर होता, चलिए सीधा ही बनाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बेलनाकार पेंसिल है दोस्तों, आप देखिए ये क्या बन रहा है, नीचे वाला क्या जानते हैं, एक बेलन बन रहा है, तो ये बेलन होगा, अर्थात एक सिलेंडर बनेगा, एक सिलेंडर की तरह है। और दोस्तों ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बनेगा दोस्तों एक शंख बनेगा, अर्थात कोन बनेगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं कोन का हम लोग फिगर इस तरह जानते हैं, ये कोन बनता है, तो उसी प्रकार ये शेप इस तरह बनेगा। देखिए ये देखिए बन भी रहा है, बस उल्टा फिगर बनाया गया है। तो देखिए ये कोन बन रहा है ऊपर का, और नीचे क्या है एक बेलन बन रहा है। तो सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक शंख और एक बेलनाकार बनेगा, तो एक संयोजक क्या होगा, ऑप्शन नंबर मिलेगा ए। आइए मैं अगले सवाल को बढ़ता हूँ। घन का आयतन का फार्मूला आपको याद होगा, E क्यूब होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1700 क्या होगा 28 होगा, या इसको हम अगर निकालना चाहते हैं दोस्तों, ये क्या होगा, ये जानते हैं ये 12 का क्यूब ही क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ये 12 का क्यूब ही दोस्तों यहाँ पर जानते हैं 1728 होता है। तो ये बराबर क्या होगा 12 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ए। या ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है ऐसे भी देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आयतन की बात कर रहा है, आप जानते हैं क्यूब चाहिए, 2 का अगर क्यूब करें क्या आएगा 8 मिलेगा इकाई अंक। इसका अगर क्यूब करेंगे देखिए 4 4 16 64 8 नहीं मिला, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। ये 3 बार क्यूब करेंगे ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 5 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो डायरेक्टली कर लेंगे, या इसका आप लोग क्या घनमूल निकालना जानते हैं, अर्थात यहाँ पर क्यूब कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे। ठीक है चलिए यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है, समान 8 ठोस गोले पिघलाए जाते हैं। ठीक है कह रहा कि जिसका व्यास क्या है, यहाँ पर आधार 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर 32 सेमी क्या का एक ठोस क्या कर रहा है, धातु का सिलेंडर बनाया गया है, प्रत्येक गोले का व्यास कितना होगा। ठीक है यहाँ पर कह रहा समान 8 कह रहा गोले का पहले देखिए क्या लिखेंगे, गोले का आयतन क्या होता है,
गोले का आयतन बराबर किसका, सिलेंडर का आयतन आपको बराबर करना पड़ेगा। लेकिन किसके बराबर, 8 गोले की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एक सिलेंडर के यहाँ पर बराबर होगी। इसको हम मान लेते हैं कि ये बराबर होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 8 गोले का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, 4/3 क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे पाई क्या होता है आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब। और दोस्तों ये किसका, सिलेंडर का आयतन। सिलेंडर क्या होता है जानते हैं, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर, यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर क्या ई एच, यहाँ पर लिखेंगे ई एच। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ई एच, ठीक है। यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान देने की क्या बात है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये त्रिज्या, इसको यहाँ पर ये कैपिटल आर लिखे हैं, इसको मान लेते हैं R1, ठीक है। ये कैपिटल आर क्या है, ये गोले के लिए है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये R1 क्या, ये त्रिज्या है किसके लिए, यहाँ पर सिलेंडर के लिए, ठीक है। अब पहले पाई पाई कटा दीजिए, लीजिए पाई पाई कटा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर कटा दीजिए, देखिए यहाँ पर 8 इंटू क्या लिखेंगे 4/3। और दोस्तों यही पूछ रहा है, ये किसका पूछ रहा है, गोले का व्यास पूछ रहा है। पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, उसका जस्ट दुगुना करेंगे, व्यास निकल जाएगा, ठीक है। इसके देखिए यहाँ पर इसका व्यास दिया गया है, इसका आधा करेंगे, त्रिज्या निकल जाएगा, आधा करेंगे 3 आएगा। तो इसको क्या कर दीजिए 3 इंटू क्या कर दिए 3, 2 बार इंटू हाइट कितनी दी गई है, हाइट आपको दी गई है 32 दी गई है। देखिए 32 दी गई है, देखिए 8 चौक 32 कटा दीजिए, इधर इधर 3 बचा, इधर ले आएंगे तो आर क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा 3 का क्यूब। अब जानते हैं बेस अगर समान हो तो आर बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 आएगा। लेकिन दोस्तों ये आर तक क्या हुआ उसका, दोस्तों ये पूछा गया, ये त्रिज्या हुई, लेकिन पूछ रहा है आपको व्यास इसका दोगुना होगा। तो डायमीटर बराबर जानते हैं 2r होता है। तो दोस्तों क्या होगा 6 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है। देखिए एक वृत्त की परिधि क्या होती है, ये जानते हैं। टोटल क्या होती है, परिधि क्या होता है 2πr, ठीक है। यहाँ पर अगर परिधि की बात करें क्या होता है 2πr, ठीक है। परिधि की और त्रिज्या क्या होता है r है। इसका जो डिफरेंस है आपको दिया गया है यहाँ पर 37, यही है परिधि और जो त्रिज्या का डिफरेंस है। तो पहले r कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, -1 करेंगे इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 37 होगा। अब 22 दूना 44, एलसीएम लेंगे, 44 7 हटाएंगे 37 आएगा। तो r बराबर क्या मिल जाएगा आपको 7 मिल जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया बराबर आप लोगों को याद होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर पाई का मान 22/7 होगा। आर मतलब क्या होगा 7 इंटू 7, यहाँ पर क्या होगा 22, यहाँ पर 7 क्या होगा 154 होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको समझ आ गया होगा। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए अभी आपको डिस्कस कराया, डिस्कस क्या कराया दोस्तों, यहाँ पर आपको डिस्कस कराया कि समचतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसके डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। दोस्तों ये भी नोट डाउन करिए। अगर मान लीजिए इसकी आपको अगर साइड चाहिए, अगर ये साइड चाहिए तो दोस्तों ये याद रखिएगा, साइड बराबर क्या लिखेंगे, पहला डायगोनल का हाफ करिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका स्क्वायर करिएगा, दूसरे डायगोनल का हाफ करके स्क्वायर करके लगाएंगे। तो ये आपको ये भी याद रखिएगा डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर जब भी आपको यहाँ पर क्या निकालिए, जब भी इसके साइड से निकालना हो, इसकी जब भुजा निकालना हो तो डायगोनल का आधा करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आधा करेंगे कितना आएगा, 12 का आधा करेंगे कितना आएगा, 24 का आधा 12, 12 का वर्ग क्या होगा 144 प्लस क्या होगा ड्यू टू में 10, 10 का आधा 5, इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा 25, क्या होगा ये जानते हैं 169 हो जाएगा। इसका 13 का वर्गमूल, ये इसकी भुजा आ गई, ठीक है। अगर भुजा ए का मान कितना आ गया जानते हैं, ये क्या होगी 13। अब जानते हैं अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि यहाँ पर परिमाप चारों भुजाओं का सम, जानते हैं चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो सबको जोड़ दीजिए, देखिए 13 13 26, 13 39, 13 चौका 52। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जानते हैं 4a क्या होता है उसका परिमाप होता है। ए का मान यहाँ पर रखिए 13। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ये तो डायरेक्टली याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या बहुलक बराबर क्या है 3 मीडियन माइनस क्या है 2 मीन होता है। ये डायरेक्टली याद रखेंगे, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2, ये डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। आप देखिए कारक इसका आपका निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने का बेस्ट तरीका कि पहले इसको बढ़ते क्रम में, ठीक है, या घटते क्रम में लिखिए। पहले बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में, पहले आप ये डिपेंड करता है। पहले छोटी संख्या लिखिए, देखिए यहाँ पर छोटी संख्या आपको दिख रही है 3, देखिए यहाँ पर 3 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद इसको हम कर देते हैं क्रॉस,
उससे छोटी संख्या क्या होगी, उससे बड़ी संख्या आपको मिलेगी यहाँ पर 5, 5 को भी हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। पहले बढ़ते क्रम में लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, 6 क्रॉस कर दें, देखिए 6 क्रॉस कर दिया। अब उसके बाद 7 को भी क्रॉस कर दिए, 7 क्रॉस कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 8 को भी क्रॉस कर दीजिए, लीजिए 8 कर दीजिए। उसके बाद कर दीजिए यहाँ पर 9, 9 को भी कर दीजिए। उसके बाद कर दीजिए 10 को भी क्रॉस करिए यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 12। पहले देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में इसको आपको लिखना होगा, या घटते क्रम में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बढ़ते क्रम, माध्यक मतलब बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म है, बीच वाला टर्म कितना होगा, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर 3 इधर से हटाएंगे, देखिए हटा दीजिए, फिर 3 इधर से हटा देंगे तो बीच में क्या बचा, यहाँ पर बीच में दो बने हैं तो दोनों को यहाँ पर दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जोड़ के 8 7 15 होगा, 15 का आधा 7.5, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल को। देखिए इस सवाल का उत्तर कहा, निम्न से कौन सा ग्राफ के माध्यम से आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये माध्य ही क्या, मीन आपको ग्राफ से नहीं निकाल सकता है। माध्यक में अभी हमने डिस्कस कराया कि आप देखिए यहाँ पर सवाल को केवल अरेंजमेंट करके देख के बता सकते हैं, और बहुलक में तो ज्यादा बार दिखे, और लेकिन मीन में सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आपको करना पड़ता है। क्या है, अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा, ठीक है। पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो संख्या स्वयं से कटे और किसी से न कटे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2, देखिए 2 स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। और इसके बाद क्या होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 है, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 कहेंगे तो 1 क्या है, 1 नहीं होगा क्योंकि स्वयं 1 से कटेगा, लेकिन दोनों दोस्तों यहाँ पर याद रखिए प्राइम नंबर वे नंबर जो हमेशा 1 से बड़ा हो, इसलिए 1 नहीं लेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 होगा, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर 7, इसके बाद क्या होगा 13, इसके बाद क्या होगा 17, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर आपको 19, इसके बाद क्या होगा ये यहाँ पर, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर जो कितना चाहिए मुझे, 2 3 5 7, क्या होगा यहाँ पर एक 11 छूट गया, ठीक है। यहाँ पर 11 भी आएगा, 11 13, इसका 17 19, क्या होगा इसके बाद क्या होगा यहाँ पर 23, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर 20, क्या होगा 9, कितना हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों ये इससे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए 8। अब देखिए इसका हमने कहा जो बीच में होगा वही इसका होगा, बीच में कौन संख्या है, यहाँ पर देखिए कितने हो गए 8, कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों 3 टर्म इधर से काटिए, 3 टर्म इधर से हटा दीजिए, तो हमारे पास कितना बचा, आपके पास बचा यहाँ पर 7, और कितना बचा ये 7 और 11 दोनों जोड़ेंगे 18, 18 का आधा क्या होगा 9 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए तो ये इस सवाल में क्या होगा, यहाँ पर देखिए कोई भी अगर मान लीजिए आपको माध्य दिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी मीन दिया, अगर मीन आपके पास हो, ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या करा गुणा करने के लिए, तो उत्तर कैसे निकालेंगे, उत्तर भी क्या होगा जितने गुणा करे उसके माध्य में भी गुणा कर दीजिएगा, सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है। के एक्स बार सवाल का उत्तर आएगा। तो प्रत्येक में जब बात करें तो दोस्तों आपको जो माध्य पहला वाला माध्य है जितने का यहाँ पर कहे गुणा करने के लिए उसमें गुणा कर दीजिए। अगर यही भाग करने के लिए कहता, यहाँ पर से गुणा करने की बात कर रहा था, तो सवाल का उत्तर क्या होता है, ये आ जाता है, ठीक है। जितने का भाग करने के लिए जो कहे गुणा करने के लिए गुणा कर दीजिए, अगर भाग करने के लिए भाग कर दीजिए, अगर मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सवाल का उत्तर होगा। जोड़ने के लिए जोड़ दीजिए, घटाने के लिए घटा दीजिए, ठीक है। देखिए ये सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए ये बढ़ते क्रम में पहले से दिया गया, आप जानते हैं कि 2 और क्या है 4 के बीच कितना आता, 3 आता, तो यहाँ पर इसका माध्यक यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पर क्या है, ये जानते संख्याएं क्या हो गई, अब इसका माध्य, माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का सम, ये जानते हैं, ये जानते हैं कि लगातार आ रहा है, ये कह सकते हैं ये नेचुरल नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5, हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर का माध्य क्या होता है, n+1 होता है, ये याद होगा। तो n का मान कहाँ से तक जा रहा है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर n का मान देखिए 1 2 3 4 5, n बराबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5, तो यहाँ पर बाई 2 भी करेंगे, ठीक है। सम की बात करता तो यहाँ n+1 करते, यहाँ पर माध्य n+1 बाई 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर ठीक है। याद रखिएगा जब मीन की बात करेगा इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, जब माध्य पूछे। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी देखिए, ये तो आपको रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए,
ये हम लोगों ने 9th-10th में बार बार पढ़ा हुआ है। इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होगी, यहाँ पर ये ऐसे रहेगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आइए अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी आसान है, इसको डायरेक्टली क्या कर दीजिए, इसको साइन बाई कास में बदल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर साइन बाई कास में बदल दीजिए, या इसको यहाँ पर चलिए बदलते हैं, या इसको जैसा मन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं बदलता हूँ। देखिए लिखेंगे कास एक्स अपान क्या होगा, ये साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर माइनस ये क्या होगा, ये होगा साइन एक्स हो जाएगा, बाई क्या होगा कास एक्स रहेगा। और देखिए इसको हम ये ऊपर को बदल दिए हैं, नीचे क्या कर सकते हैं, इसको कास 2x कर दे रहे हैं, और ऊपर क्या कर दे रहे हैं, ये साइन क्या होगा, ये 2x रहेगा, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। ये देखिए कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला किसका होता है, ये जानते हैं, कास 2x का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और नीचे पहले से क्या था, ये कास 2x पहले से था, ठीक है। और यहाँ इंटू, या ऊपर क्या पहले से यहाँ पर क्या था, साइन 2x था, ठीक है। अपान क्या था, ये साइन एक्स था, इंटू क्या है, कास एक्स था। ये तो आपस में कट गया। साइन 2x का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, 2 साइन एक्स होता है इंटू कास एक्स होता है। नीचे क्या है, ये साइन एक्स है इंटू कास एक्स है, ये जानते कट जाएगा। सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मिल जाएगा, ठीक है। आसान है, कर लेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए करा कास अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू दी गई है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ठीक है। उत्तर तो आप जानते होंगे, क्यों, इसको आपको सॉल्व भी नहीं करना है और इसे लिख सकते हैं कैसे। देखिए कास अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, कास अल्फा इंटू दोस्तों यहाँ पर कास बीटा, ठीक है। ये होता है प्लस, यहाँ पर क्या होता है साइन, या साइन अल्फा इंटू क्या होता है साइन बीटा। यह फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। इसका मतलब वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, ये तो उत्तर देगा नहीं, ये माइनस नहीं होगा। अब जानते हैं यहाँ पर और अल्फा यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी अंडरवुड में आएगी। यहाँ पर ट्रेंगल्स बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर दो नंबर जानते हैं, अंडरवुड अंडर जोड़ेंगे, कभी भी जुड़ेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इतना हिट एंड ट्रायल से जा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो सबका मान दीजिए, कास अल्फा की वैल्यू क्या दी गई, देखिए यहाँ पर 2 बाई क्या आपको दी गई, यहाँ पर आपको यहाँ पर 3, ठीक है। और कास बीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर साइन बीटा का मान दिया गया। साइन बीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, क्या होता है दोस्तों, ये जानते हैं कि लंब बटे क्या होता है, यहाँ पर हाइपोटेनस। अब जानते हैं ये वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 चौक 16, 16 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 15, अंडर 15 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 15, ठीक है। अगर पूछा जाए यहाँ पर अब निकालना है किसकी वैल्यू, अगर पूछा जाए किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि यहाँ पर कास बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कास बीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर ये वैल्यू किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कड़ी में 15 बाई क्या होगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। प्लस साइन अल्फा की वैल्यू आपको दी गई नहीं दी गई, तो दोस्तों यहाँ इससे निकाल सकते हैं। जैसे अभी इससे निकाला तो ये क्या दिया, ये वैल्यू आपको दी गई, ये वैल्यू यहाँ पर दी गई 2, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 3 अंडर 5 आ जाएगी, ठीक है। तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू कार्डियम 5 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कितना, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 मिल जाएगा, ठीक है, 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर 3 मिलेगा, सॉरी यहाँ पर कड़ होता है, कड़ 3 है। तो चलिए यहाँ पर इसको इंटू करें, इसकी वैल्यू दी गई है 1 बाई क्या, यहाँ पर 4 है। अब देखिए कितना आसान है, देखिए सब सेम टू सेम वही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है, आसानी से इसका जवाब दे लेंगे, क्यों, देखिए क्योंकि आपको ट्रायंगल्स बना लीजिए, यहाँ पर सबका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पर देखिए, बी यहाँ पर सी, ठीक है। यहाँ पर अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है जानते हैं, पहले कण यहाँ पर 13 आएगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या अपान क्या होगा, ये 12 आएगा। तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर कर दिया जाए, 1 6 9 144 होगा, 144 में से घटाएं क्या आएगा दोस्तों, ये आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा, यहाँ 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5, ये साइड निकल गए, ठीक है। अब जो जो पूछ रहा है सवाल में यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 दिया, 2 दिया है, चलिए यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, 2 दिया गया। यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है जानते हैं, यहाँ पर क्या होगा 12 बाई क्या होगा, यहाँ पर 13 होगा, यहाँ पर -3 इंटू कास थीटा बराबर क्या होगा, आपको मिल जाएगा 5 बाई क्या होगा, यहाँ पर 13 होगा। और सेम प्रोसेस क्या करना होगा, सेम प्रोसेस आप यहाँ पर अच्छा ठीक अलग अलग वैल्यू है, 4 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या होगा 12 बाई 13 करिएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 इंटू 5 बाई क्या करेंगे,
यहाँ पर 13 होगा। तब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कितना आसान है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं इसको। क्या होगा, ये 9 बाई क्या होगा, यहाँ पर 3 आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका मिलेगा बी। ठीक है, आसान है, आसानी से कर लेंगे बुरा भाग, क्योंकि 12 में 24 होगा, 5 से 15 घटाएंगे 9 आएगा। तो इस तरह आप आसानी से कर लेंगे, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं देना। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाई कड़ी, यहाँ पर 3, और यहाँ पर जानते हैं 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कड़ी में 3। ये कितने अंश का मान होता है, ये जानते हैं कि यहाँ पर ये जानते हैं 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर एंगल की बात करें तो ये किसके बराबर, कड़ी में 3। अब जो जानते हैं ये किसका मान होता है, ये डायरेक्टली मान रख दीजिए। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बाई क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 बाई 4। यहाँ पर काश 30 अंश का मान क्या होता है, जानते हैं कड़ी में 3/2, इसका वर्क करेंगे, कड़ी कट जाएगा, 3 बाई क्या होगा 4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये -1/2 आएगा। तो इसमें भी ज़्यादा समय नहीं देंगे। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए, ये भी आसान है, आसानी से कर लेंगे। इसको साइन बाई काश में बदल दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 थीटा दोनों में कॉमन है, उसको मैं कॉमन लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 10 थीटा हमने कॉमन लिया और ये इसका एलसीएम लिया, यहाँ आएगा सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पर सेक थीटा माइनस 1, जानते हैं -1 + 1 कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर सेक थीटा आएगा। नीचे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लीजिएगा, तो जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, ये जानते हैं, इसके साथ हम क्या सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर इसको बदल सकते हैं साइन थीटा बाई कास थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 बाई, यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं किसको, इसको कास थीटा में बदल दे रहे हैं। अब इसका मान जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ ये जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 थीटा लिखेंगे, यहाँ पर 10 थीटा को लिखेंगे साइन थीटा, और बाई क्या लिखेंगे कास थीटा लिखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 बार लिखते हैं, यहाँ पर चलिए 2 बार लिख दिया, या डायरेक्टली कटा सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए यहाँ देखिए ये दोनों से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, एक साइन कट जाएगा इससे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ ऊपर ले जाएगा कोसेक थीटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या लाइन निकालना है, देखिए इस सवाल के लिए आपको लाना है, यहाँ पर पहले इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। देखिए कोसेक क्या कर दीजिए, कोसेक थीटा है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर कोसेक थीटा यहाँ पर करिए, यहाँ पर आपको लाना है, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2x, इसमें क्या करना है, स्क्वायर करना, लीजिए मैंने स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहाँ पर इसको भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये 4 बाई क्या होगा एक्स स्क्वायर। क्या करना होगा, ये स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 बाई क्या होगा एक्स स्क्वायर। अगर इन दोनों को क्या करना है, घटाना है, देखिए इसमें से इसमें घटाइए, इसमें से, तो आप जानते हैं ये देखिए इसका मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इतना जानते हैं। दोस्तों हमारा 4 कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पर 1 अपान क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चार कर सकते हैं 2 × 2, यहाँ पर 2 इधर कर रहे हैं, 1/2 करेंगे, तो यहाँ इस सवाल का उत्तर क्या होगा 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए मैं अगले सवाल के ऊपर, इसको भी साइन बाई कास में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए 1 प्लस इसको लिखेंगे कास थीटा स्क्वायर हो जाएगा, अपान क्या होगा यहाँ पर, या साइन स्क्वायर भी लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, इसका मान जानते हैं 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आए थे, आप इस सवाल का सब फटाफट जवाब दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए का से बराबर ये जानते हैं, अभी हमने डिस्कस कराया, ये 4 होगी, ये क्या होगा 5 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जानते हैं 3 है। क्या पूछ रहा है, tan थीटा बराबर, तो जानते हैं tan ई बराबर क्या होगा, जानते हैं कि लंब बटे क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा 3, अब ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, क्योंकि 3/4, क्योंकि परपेंडिकुलर अपान क्या होता है
20 होता है। ठीक है, यहाँ पर 10 बराबर। आइए मैं अगले सवाल, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों में पहले क्या कॉमन है, इन दोनों में कर्ली में 3 देखिए हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, आपको मिला क्या है यहाँ पर 10, और दोस्तों यहाँ पर आपको 10 डिग्री, और यहाँ पर क्या होगा 10 क्या होगा 20 डिग्री मिल जाएगा, यहाँ पर 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1 माइनस क्या कर दीजिए, यहाँ पर 10 20 डिग्री कर दिया जाए, यहाँ पर 10 डिग्री कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर 10 क्या हो 20 डिग्री। देखिए हमने ऊपर इतना मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए नीचे इतना हम क्या कर दे रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं। 1 माइनस क्या होगा यहाँ पर 10 डिग्री होगा, यहाँ पर 10 क्या होगा यहाँ पर 20 डिग्री होगा। और पहले से क्या था यहाँ पर प्लस ये था, देखिए पहले से ये वैल्यू थी, इसको वही रहने दे रहे हैं। हमने 10 क्या था ये 10 डिग्री था, ये 10 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 10a माइनस 10a प्लस बी का फार्मूला मिल गया। देखिए यहाँ पर कड़ी में 3 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है 10a 10 बी 1 माइनस 10 बी क्या होगा 10 क्या हो जाएगा 10a प्लस बी 10 क्या होगा यहाँ 10 और 20 10 30 का मान जानते हैं 1 बाई कड़ी में 3 होता है। ठीक है, यहाँ पर और हमारे पास क्या बचा, देखिए 1 माइनस क्या बचा हमारे पास 10 डिग्री हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 10 क्या होगा 20 डिग्री हुआ है, और यहाँ पर प्लस क्या ये 10 क्या होगा यहाँ पर 10 क्या होगा यहाँ पर 10 डिग्री, यहाँ पर 10 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ये कड़ी में 3 था, ये कड़ी में 3 आएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ केवल 1 बचेगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आसान क्वेश्चन था, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर देखिए कैसे दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप क्या है ऐसे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 को 1 प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 आएगा, उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेक अल्फा इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस 1, उसी प्रकार कास अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस 1। दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, ये जानते हैं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा ये आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 2। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका मिलेगा ए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। या दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको कास अल्फा कर दीजिएगा 1 बाई सेक अल्फा, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, वहां से भी अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस सवाल के लिए देखिए यहाँ पर इस तरह का सवाल आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमने दोस्तों इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों हमने आपको लिखाया था किस्त बराबर। ठीक है, यहाँ पर किस्त बराबर यहाँ पर लिखते थे हम लोग, यहाँ पर लिखते थे P, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 प्लस क्या लिखते थे एन आर बाई 100 अपान यहाँ पर क्या करते थे लिखते थे n, और दोस्तों यहाँ पर लिखते थे प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर बाई 2 इंटू दोस्तों यहाँ पर क्या लिखते थे r बाई 100। ये फार्मूला आपको याद होगा, हमने बहुत सारे इस तरह का सवाल कराए हैं। दोस्तों इस अप्लाई करिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ से। और यहाँ पर P क्या है, यहाँ पर 400 यहाँ पर 50 रुपए का नकद भुगतान 200 क्या 10, अर्थात क्या 410 यहाँ पर 50 रुपए में से 210 रुपए घटा दीजिए, हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 240। यहाँ पर क्या प्रत्येक किस्त यहाँ पर P का माना गया, और प्रत्येक किस्त आपको दी गई है। इस तरह का हमने काफी वीडियो बनाए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। ठीक है, इस तरह का भी हमने सवाल कराया है, वो जब हमने वीडियो बनाया है, और सेम टू सेम ये भी सवाल कराए हैं। तो दोस्तों इस तरह का सवाल आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर इस वही फार्मूला लगाना है बार बार। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। इस तरह आप लोग जानते भी है। देखिए यह भी सेम वही सवाल है, ये भी काफी अच्छा सवाल है, ये भी हमने सवाल कराए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों ये भी देख लीजिएगा यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो इस सवाल का उत्तर कमेंट करिएगा, इस तरह सवाल हमने काफी कराए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिएगा इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर इस सवाल के इसका भी उत्तर क्या होगा, यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या आया था। तो मुझे इस सवाल का उत्तर तो याद नहीं है, आप कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। लेकिन एक ही फार्मूले पे शुरू होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह का सवाल हमने करवा भी दिए हैं, ये भी आप वहां पर जाके दे सकते हैं। वास्तव में इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप कमेंट करेंगे तो इस सवाल का उत्तर हम बेहतरीन तरीके से समझा देंगे।
देखिए यहाँ पर किसी दिए गए एक त्रिभुज दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, कह रहा कि यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरह समरूप त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर तो इस तरह मान लेते हैं, कोई समरूप त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बन गया। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बी एक्स खींचिए, मान लेते ये बी है, यहाँ पर इस तरह एक्स खींच दीजिए, यहाँ पर ये यहाँ पर एक्स है, बी एक्स खींचिए, और यहाँ ए इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पर ए बी सी नाम दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सी। अब दोस्तों ये कह रहा है कि यहाँ पर कितनी हो गई, ये 1 2 3, यहाँ पर देखिए ये अधिकतम वैल्यू कितनी 8 दिख रही है। सवाल का उत्तर को ऑप्शन नंबर 8 आएगा। एक सवाल पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये भी हमने सवाल करा दिए हैं, तो इस सवाल का उत्तर आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। हमने इस तरह का सवाल कराए हैं, तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये भी हमने करा दिया है, ठीक। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर करा यदि समूह के घरों में आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजाया जाता है, ठीक बीच में आने वाले बरमान को समूह क्या कहते हैं। अभी दोस्तों आपने पढ़ा भी है, हमने कराया भी है कि हमने कहा कि जब भी मीडियम में निकालता क्या निकाल माध्यक निकालता है, हम क्या करते हैं बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं, जो बीच में आता है क्या कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं माध्यक निकालते थे, मीडियम निकालते थे। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी होगा, तो इसमें भी ज़्यादा समय नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर यह भी सवाल हमने करा दिया है, आप यहाँ पर पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, ये मैंने 2-3 बार इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा ये। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करिएगा क्या आएगा। इसका आंसर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। इस सवाल का आपको उत्तर देना है दोस्तों। ये भी हमने सवाल डिस्कस कराए हुए हैं, लेकिन चलिए इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है एक गाय को यहाँ पर 20 और 260 आयामों के एक आयताकार क्षेत्र के कोने पर 14 सेंटीमीटर लंबाई की रस्सी बांधा गया है। गाय जिस खेत को चर सकती है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है दोस्तों। ये पहले फिगर, ये वास्तव में फिगर, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर पहले एक आयताकार बना लीजिए। यहाँ पर चलिए मान लेते हैं हमने एक आयताकार बन गया है, यहाँ पर इस तरह इसको यहाँ पर मिलाएंगे, ये एक आयताकार बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने क्या बना लिया, एक आयताकार, ठीक है। यहाँ पर क्या एक जानते हैं, एक गाय बंधी है, एक क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक गाय बंधी हुई है, यहाँ पर जिसे यहाँ पर ये क्या है, जो गाय बंधी हुई है, ये जानते हैं इतना पोर्शन ये चर सकती है, क्योंकि ये आयताकार है, ये आयताकार का एक पार्ट चर सकती है, जानते हैं। आयत का जानते हैं टोटल एंगल कितना होता है 360, ये कितना एंगल तक चल सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा, थीटा इक्वल टू जानते हैं टोटल एंगल की बात करें 360 होता है, इसमें ये जानते हैं 90 दोस्तों। थीटा की वैल्यू अगर जितना भाग चल सकती है तो वो 90 डिग्री भाग ये कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से लेकर इतना ये आर्क यहाँ पर चढ़ सकती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्या ये जानते हैं, ये कितना 14 है, गाय यहाँ पर दिए तो 14 सेंटीमीटर यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो इसका फिगर दिखाएंगे ये क्या होगा, ये जानते हैं कि ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, यहाँ से लेकर यहाँ ए से लेकर यहाँ तक यह टोटल 20 है, मान लेते हैं यहाँ पर 14 है, उस पार्ट इधर रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 14 इधर, उस पार्ट यहाँ पर मान लीजिए 2 इधर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछ रहा कितना भाग चढ़ सकती है, तो जवाब क्या होगा, इतना ही भाग चढ़ सकती है, उसका आपको निकालना कितना, उसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। आप जानते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, आप लोग याद होगा क्या होता है, पाई थीटा अपान क्या होगा 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर इनटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा मतलब क्या, वो 90 डिग्री इतना पोर्शन नहीं चल सकती, क्योंकि जानते हैं ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इतना भाग चल सकेगी, तो क्या होगा 190 डिग्री तक चल सकती है। 60 अपान क्या होगा, यहाँ पर 360 हो जाएगा, इंटू पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7, आर का मान क्या है, आर क्या है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 14 यहाँ पर लिख दे रहे हैं 14 × 14, ठीक है। करा दीजिए, देखिए यहाँ पर 9 चौक 36 होगा, ये कटा दिया, 9 चौक 36 होगा, और 7 यहाँ पर कटा दीजिए, 7 दूनी 14 होगा। अब यहाँ कटाइए 2, इससे कटाएंगे यहाँ आएगा 2 आएगा, इससे कटाएंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये कितना, यहाँ पर इसको कटाइए 2, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 11, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल गया 11 इंटू क्या होगा, यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 154 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, 1-2 बार देखिएगा। निश्चित रूप से हमने इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाया इन सवालों के लिए, अलग अलग पार्ट वाइज, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल को, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए ये तो मौखिक सवाल है, देखिए
करा बहुलक क्या है। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, मॉड मोड कैसे निकालते हैं। मोड निकालने का तरीका यह है कि आप फ्रीक्वेंसी में देखिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 5 है। 5 का यहाँ पर उसका इंटरवल पूछ रहा है, इसका वर्ग कितना होगा, या कहीं इसका इंटरवल कितना होगा। तो दोस्तों 5 की जो वैल्यू होगी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, उसका इंटरवल 10 से क्या होगा, 15 होगा। 10 से 15 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन।